सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला ब्रेक करिए। रूस का 350 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ है। रूस ने 30 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। रूस ने 300 कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। विजय पहले वाले की को संभाल के रखेगा, लेकिन अब आज की बड़ी खबर, मॉस्को पर हमला। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट में दिखाऊंगा। एक बार जरा ध्यान से इस खबर को देखिएगा। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की पर सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए। यूक्रेन में जेलेंस्की के गिने चुने दिन, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यह देखिए, जेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। अमेरिकी खोजी पत्रकार शिमोर हर्ष का बड़ा दावा। यूक्रेन के चीफ आर्मी के पूर्व आर्मी चीफ जालूनी हो सकते हैं उत्तराधिकारी। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ आइए 50-50 में। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, रूस से जंग के बीच जेलेंस्की पर सनसनीखेज दावा। जेलेंस्की के शॉट्स यह देखिए। यूक्रेन में जेलेंस्की के गिने चुने दिन बचे हैं। जेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। अमेरिकी खोजी पत्रकार शिमोर हर्ष का बड़ा दावा है। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ जालूजनी हो सकते हैं उत्तराधिकारी। इसके फ्लोर पर आइए विजय, और विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को तैयार रखेगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग को ये देखिएगा। जेलेंस्की हटाए जाएंगे, सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। ये देखिए, यूक्रेन में जेलेंस्की के गिने चुने दिन बाकी हैं। जेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। अमेरिकी खोजी पत्रकार शिमोर हर्ष का बड़ा दावा है। रशिया टुडे ने इसको कोट किया है। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ जालूजिनी हो सकते हैं उत्तराधिकारी। ट्रंप ने फैसला किया तो उन्हें जबरन पद से हटा दिया जाएगा। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग लीजिए पहले वाली बगल में, और सीधे चलिए। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर मौजूद हैं। सर, आपके पास थोड़ा देर से आने के लिए माफी। मुझे ये बताइए, क्या जेलेंस्की की कुर्सी जाने वाली है? धन्यवाद संजीव। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ध्यान हो तो ट्रंप ने बहुत पहले कहा था कि एक कॉमेडियन है और जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए नहीं है, जेलेंस्की के लिए कहा था। तो उनको कहा था आप छोड़ दीजिए। तभी ये इंडिकेशंस हो गए थे कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन कब से होगा, क्या होगा? और अगर ध्यान हो तो 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपने गवर्नमेंटल और डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर को भी चेंज किया, जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया। मिसेस गुलिया गई हैं, और जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है एम्बेसडर बना दिया यूएस में। और तो ये चेंजेस होने थे। लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन, ट्रंप चाहते थे कि शांति हो, शांति नहीं होने की तरफ जब जिस प्रकार से लोग बढ़ रहे थे, जेलेंस्की की बात नहीं सुनी। हमने देखा विजुअल्स लगभग 1.5 महीने पहले किस प्रकार से वो गए वहां व्हाइट हाउस में, कैसे बातचीत हुई, और बिल्कुल भी रिसेप्टिव नहीं थे जेलेंस्की। तो बाद में किस प्रकार से चीजों को जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर उनके लिए सब चीज़ों को ठीक किया। और अब जो है, जब उन्होंने ओके कर दिया कि ओके विल गिव यू ऑल द आर्मामेंट्स एमुनिशन, तब उसके बाद से थोड़ा सा चीज़ें बदली। लेकिन ये तो था दिखाने की बात कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि ट्रंप नहीं चाहते कि जेलेंस्की जो है वहाँ पर ज़्यादा दिन रहे, क्योंकि पीस प्रोजेक्ट जो उनका था वो अभी तक शिप में नहीं आ पाया। और अगर सत्ता बदलती है वहाँ की, तो उम्मीद है कि ट्रंप वही कर पाएंगे जो सोचते हैं। जैसा कि अभी ट्रंप ने जो भी सोच रहे, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वो काफी परेशान है। और एक तरह से डिप्रेशन में है, कह सकता हूं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं। ये देखिए, जरा विजुअल्स देखिए। आप तीनों मेहमान हैं हमारे साथ। एंड PCR, एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू वेरी मच PCR। ये देखिए विजुअल देखिए, सीरिया और मॉस्को पर हमला। मैं आपको नॉन स्टॉप दिखा रहा हूं। सिर्फ इकलौता चैनल है जो आपको दोनों ग्लोबल पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं। नीचे हमारे तीनों मेहमान हैं, बगल में देखिए आप ये खबरें देखिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, विजुअल्स देखिएगा। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। सीरिया में विध्वंस वाली जो खबर है, आइए जरा इस फ्रेम को कट करिए कैम 4 से। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, स्वेदा में STS फोर्स की बर्बरता। ब्रेकिंग और शॉट, द्रूज समुदाय के लोगों को बालकनी से कूदने पर किया मजबूर और गोलियों से छलनी कर दिया। ये देखिए, आमिर साहब करिएगा। बहुमंजिला इमारत की बालकनी से नहीं कूदने पर की फायरिंग और नीचे गिर गए। ये देखिए जरा, द्रूज के स्थानीय लोगों के घर में जबरन घुसकर। आमिर साहब, सीरिया के स्वेदा में बड़े हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। गोलान से स्वेदा की ओर बढ़ी इंटरनेशनल फोर्स। ये देखिए जरा, स्वेदा पर कब्जा कर सकती है इजरायली फोर्स। ये देखिए, सीरियाई फोर्स को भी भेजा जा सकता है स्वेदा। द्रूज लड़ाकों के साथ सीरियाई फोर्स की आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
ये देखिए जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इंटरनेशनल फोर्स वहां पर भेज दी गई है, आमने सामने की जंग की तैयारी चल रही है। आइए जरा बिग वॉल पर, अब इस पूरे घटनाक्रम की कहानी को आपको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, पहले तो आप इस मैप को समझिए। ये देखिए, ये मैप देखिए अब आप, ये है स्वेदा का इलाका, थोड़ा सा पुल आउट करना पड़ेगा। ये है सीरिया में एकदम नीचे स्वेदा का इलाका, और यहां पर बना है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स, इस पर ऑलरेडी इजराइल का कब्जा है। इजराइल चाहता है कि इस इलाके पर भी वो कब्जा कर ले, जिससे कि सीरिया को यहां से काट दे। और दमस्कस, दमिश्क जिसको कहते हैं, उसकी स्वेदा से 108 किलोमीटर की दूरी है। 108 किलोमीटर, मुश्किल से 1.5 घंटे का सफर। यह है पूरी कहानी इस पर कब्जा करने की। आइए देखिए जरा, सीरिया की, इजराइल की सुरक्षा, दक्षिण सीरिया में द्रूज को सीरिया से अलग करना। ऊपर देखिए 4 बड़ी वजह क्या है। दूसरा, द्रूज की स्वायत्ता से इजराइल को सुरक्षा मिलेगी। नेक्स्ट दिखाइए, एसटीएस और इजराइल के बीच द्रूज बफर जोन का काम करेगा। 3.2 बोले थे हमने। तहरीर अल शाम के कब्जे का इलाका, जो यहां पर कब्जा करना चाहता है। तहरीर अल शाम क्यों कब्जा करना चाहता है वो देखिए। द्रूज वो इलाका है जहां एसटीएस को कब्जे के लिए अभी भी जंग करनी पड़ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, आगे दिखाइए, द्रूज के विद्रोही संगठन एसटीएस को चुनौती दे रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा, फिर आगे की कहानी, द्रूज के विद्रोही संगठनों को इजराइल का खुला साथ है। आगे देखिए जरा, तुर्की की विस्तारवादी नीति, तुर्की एसटीएस के जरिए विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। तुर्की ऊपर है, वहां पर यह है टर्की, जो यहां तक ऑलरेडी अपना प्रभाव फैला चुका है। टर्की इस इलाके में सीरिया के ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, इस इलाके में, और नीचे इजराइल है। सीरिया का अपना इलाका तो बहुत कम बाकी बचा है। आगे देखिए, उत्तरी और दक्षिणी सीरिया में विस्तार तुर्की की रणनीति है, यह जानकारी आ रही है। दक्षिणी सीरिया में इजराइल से संघर्ष इस्लामी देशों पर तुर्की के वर्चस्व को बढ़ाएगा। इस सब के बीच में बगल में अगली ब्रेकिंग दिखाई है, मैंने 2 पॉइंटर्स बोले थे। आइए जरा, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला